हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे बरगद। बरगद के बारे में देखिए क्या चर्चा की जाती है। बरगद सबसे पहले तो सबसे विशालकाय वृक्ष होता है। सबसे विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अत्यधिक होता है। कहने का मतलब ये बहुत दूरी तक फैलते हुए इसका विकास होता है और साथ ही साथ इनकी शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं। ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट के रूप में पूछी जाती हैं। कौन सा वृक्ष होता है जिसके शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं, यानी जिसको आप बोलते हैं गांव की भाषा में शोर। ठीक है, तो उसकी शाखाओं शाखाओं का मतलब जो डालियां होती, डाल डाल से ही शोर निकलना शुरू हो जाता है, या कह सकते हैं जड़ निकलना शुरू हो जाता है। और वो जड़ जो होती है धीरे धीरे मतलब आकर जमीन से सट जाती है और जमीन में घुस जाती है, जिसके बाद वो एक स्तंभ का काम करने लगती है। तो उसको स्तंभ जड़ के नाम से भी जाना जाता है। और फिर अगला कह रहा है जिसे स्तंभ जड़ या टैप रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो टैप रूट किसमें पाई जाती है? बरगद में। किसमें? बरगद में पाई जाती है। फिर अगला देखिए क्रोटन। क्रोटन एक पौधा है जो फसल के साथ बोया जाता है, किसी भी फसल के साथ बोया जाता है, और जो यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता, यानी फसलिया से पहले में सूखने लगता है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है। और फिर इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं जाती। जब नीचे तक नहीं जाएंगे तो पहले में सूखेगा, ये तो क्लियर है। तो इस तरह से बताने का काम करता है। और साथ ही साथ जब यह मुरझाने लगता है तो पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत कब होगी। ठीक है, अभी आप देखते हैं कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिसमें कुछ अन्य तरीके के पेड़ पौधे तो नहीं निकलेंगे, कुछ खरपतवार ही निकलते हैं जो उन फसलों से पहले सूखने लगती हैं। तो पता चल जाता है कि हमारी फसल को अब पानी की ज़रूरत है। और घास तो लगभग सारी फसलों में पाया जाता है, लेकिन बहुत हेयर भी होता है, जल्दी सूखा नहीं करता है। तो ये हो गया क्रोटन। क्रोटन एक ऐसा पौधा होता है या ऐसी घास होती है जो फसलों के साथ बोई जाती है, और साथ ही साथ वह फसल को कब पानी की आवश्यकता है इसकी जानकारी देती है। अगला है केला। केला पौधों का एक शाकीय पौधा है। पौधों में एक शाकीय पौधा है, यानी इसमें कोई कह सकते हैं टहनी वगैरह नहीं पाई जाती है। इसका जो तना होता है या इसके जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, एक शाख के रूप में होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। और फिर आगे कह रहा है जिसका तना कमज़ोर और हरा होता है और केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं, भी सही है। तो ये केले की विशेषता रही। अब खेजड़ी, जो खेजड़ी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, खेजड़ी या फिर खेजड़ी अड़ा भी करके देता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है देखें, यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी जो होता है भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। एक चीज़ है, आप लोग जो है देखते रहिएगा, और जहाँ भी आपको डाउट होगा वहाँ वीडियो रोक कर आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और इसको आप मौखिक भी सुन सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, और देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे पीछे के एग्जाम में, और आते रहेंगे। ठीक है, तो खेजड़ी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत में पूछा जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया में पूछ लिया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी फलियों की सब्जी बनती है, यानी इनका जो फल होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है। और आगे देखिए, तथा इसकी छाल जो होती है, जो ऊपर वाला छाल होता है, चमड़ा छाल, ठीक है, तो उसका क्या होता है, दवा बनाया जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे जैसे नीम उम के पेड़ पौधे हैं, उनके छाल से भी दवा बनाई जाती है। तो इसी तरह इसके भी छाल से दवा बनाई जाती है। और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, कीड़े उसमें नहीं लगते हैं। और साथ ही साथ इसका वृक्ष जो होता है बड़ा छायादार होता है। ये भी विशालकाय वृक्ष होता है, बहुत ही छायादार होता है। फिर अगला देखिए, रेगिस्तानी ओक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और खेजड़ी जो है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जहाँ भी रेगिस्तान है उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इसका कारण ये है कि इसकी जो जड़ें होती है पूरा तह तक जाती है, अंदर तक जाती हैं, जिसके कारण आसानी से अपने पानी की पूर्ति को नीचे से खींच लेता है या कर लेता है। तो आसानी से ये पौधा रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी जिंदा रह सकता है। और दूसरा है रेगिस्तानी ओक, इसको भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण मानिएगा, या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इससे भी बार बार आए हुए हैं।
और आप फीडबैक भी हमको दीजिएगा कि मतलब अगर इस तरह के क्लास चाहिए, एक मौखिक वार्ता के रूप में आप हमसे मौखिक वार्ता इस तरह से करना चाहते हैं, तो एक अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम इस तरह की वीडियो फिर बनाएंगे, अगर आपके लिए सहायक सिद्ध होगी तो। रेगिस्तानी योग और सहायक सिद्ध तो होना ही होना है, आप माने या ना माने फिर देख लीजिएगा, बाद में क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा, ठीक है। रेगिस्तानी योग ये देखिए मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है ये वृक्ष। और इसमें क्या होता है कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। अरे जितना भी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सबकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, अगर नहीं अंदर तक जाएंगे तो पानी नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जड़ें गहरी होती हैं और पानी में स्थिर रहती हैं, जहाँ पानी इसको मिल जाता है वहाँ जाकर रुक जाती है, नहीं कि भागती ही चली जाती हैं, ऐसा नहीं है, रुक जाती हैं। फिर क्या होता है, और इनमें पत्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, पत्तियाँ इसमें बहुत कम पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ठीक है। जहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ तक इसकी जड़ें जाती हैं, तो इससे पता चल जाता है इसकी जड़ जहाँ तक गई है वहाँ पानी होना सुनिश्चित है। तो इस वजह से इसकी जड़ों के माध्यम से ही पानी भी निकालने का काम करते हैं लोग और उसको प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में पानी निकालना बहुत कठिन काम होता है। तो रेगिस्तानी ओक की सहायता से पानी भी निकालते हैं लोग इनकी जड़ों की मदद से। आगे भी देखिए घटपरड़ी, घटपरड़ी को निफेंथिस भी कहा जाता है, घटपरड़ी निफेंथिस भी कहा जाता है। यह पेड़ जो है कीड़े मकोड़ों या फिर कह सकते हैं चूहे या छोटे छोटे जीवों को खाकर अपने कह सकते हैं जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करता है। और इसमें क्या होता है, इसलिए कीट बच्ची पौधा भी इसको कहा जाता है, कीटों को भक्षण करके नाइट्रोजन या जो भी चीज़ें हैं उसकी पूर्ति करता है, इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है, ये इस तरह से होता है, ऐसे खुला रहता है, और जब इसमें कोई कीट जाता है ये बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद उसको पूरी तरह से चूस लेता है, जो उसका पोषक तत्व होता है ले लेता है, उसके बाद खुल जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है, इसीलिए कहते हैं कीट भक्षी पौधा इसको, ठीक है। और लंबे घड़े जैसा होता है और जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है, पत्ती नुमा वही चीज़ जो हम बता रहे हैं, ढक्कन ऐसे होता है। और इस पौधे से खुशबू निकलती है, वो खुशबू सूंघकर पहुंच जाता है कीड़ा, है ना। फिर आगे जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े पौधे के पास जाते हैं। और फिर क्या होता है, यह भारत के मेघालय और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यानी जब खुशबू सूंघकर कीड़े वहाँ जाते हैं तो फंस जाते हैं, वहीं में वो चिपका लेता है, पूरी तरह से बंद कर लेता है, उसको मारकर खा जाता है। और ये मुख्य रूप से मेघालय और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, मेघालय आपके भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में, इंडोनेशिया पूर्वोत्तर एशिया में है, और ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, ये आप जानते ही हैं, में भी पाया जाता है। फिर यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है, पर उससे जब पूरा नहीं हो पाता तो जीव को भी मारकर खा जाता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है, उससे पहले हम बता चुके कि कीटों का भक्षण ये क्यों करता है, क्योंकि इससे इसको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी अपना भोजन बनाता है, तो ये घटपर्णी पौधा कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से विशेष पौधे रहे हैं जो विशेष तरीके के लक्षण लिए हुए हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जैसा होगा आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। 10 मिनट का इस तरह से मौखिक वार्ता आपसे हो जाएगी तो कुछ हद तक आपके पेपर में सहायता मिल जाएगी। और जो अच्छे लाइन होंगे, जो इसमें हालांकि सब अच्छे लाइन ही है और यहाँ कथा थोड़ी कहने बैठे हैं, तो जितने भी अच्छी लाइनें हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको 1-2 बार रट लीजिएगा, बहुत आसान भी है, ऐसा भी नहीं बहुत कठिन है। तो मेन फैक्ट जो पूछे गए हैं वो पेपर से हम देख कर आपको बता रहे हैं, ठीक है, पेपर से ही हम देख कर आपको बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ये जो 5-6 वृक्ष हमने बताए सारे के सारे पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो कहीं न कहीं आपके लिए लाभदायक ही होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।